भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आखिरकार युद्ध का रूप ले चुका है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर उल्लंघन और आतंकी हमलों ने भारत को सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। यह स्थिति हमें याद दिलाती है 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की, जब रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया था और दुनिया ने एक बड़े युद्ध की आहट सुनी थी। आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। आइए ताजा हालात और इनके कारणों को समझते हैं। 7 मई 2025 की वो रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद के और वाहलपुर में आतंकी ठिकानों पर स्टैंड ऑफ हथियारों से हमला किया, जो भारतीय हवाई क्षेत्र से ही लॉन्च किए गए। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने उरी में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए तोपखाने से नागरिक क्षेत्रों पर गोलीबारी की। एएनआई की एक पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भिम्बर गली और पुंछ राजौरी क्षेत्र में भारी गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने उचित और संतुलित जवाब दिया। इस युद्ध का तात्कालीन कारण 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबूत मानते हुए सख्त कदम उठाए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रद्द करना शामिल है। पाकिस्तान की बौखलाहट और बार बार की परमाणु धमकियों ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, पाकिस्तान डर से बिलबिला रहा है और जल्द ही वह परमाणु बम की बात करेगा। ऐसे रूस यूक्रेन में डोनबास और क्रीमिया से मुद्दे से आग में घी डाला था, वैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद समर्थन युद्ध का मुख्य कारण है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार कश्मीर के कारण दोनों देशों के बीच गलतफहमी और तर्कहीन प्रतिक्रियाएं स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर उल्लंघन, जैसा कि डी न्यूज ने अपनी पोस्ट में बताया, भारत को चेतावनी देने का कारण बना। एक यूजर ने यानी सुदर्शन टीवी ने पाकिस्तानी पत्रकार के हवाले से लिखा कि पाकिस्तान भारत का सामना करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसके पास संसाधनों की भारी कमी है। भारत की सैन्य ताकतों की बात करें तो भारत के पास 3.5 मिलियन सैन्य उन्नत हथियार और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना और नौसेना है। SIPRI की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान के 170 से अधिक हैं। भारत की अग्नि मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के तटीय शहरों को तबाह कर सकते हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति उसे रणनीतिक रूप से मजबूत बनाती है, जो केवल जवाबी परमाणु हमले की बात करती है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना गंभीर संकट में है। नौ भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास केवल 96 घंटे यानी 4 दिन का गोला बारूद बचा है। उसके टैंक बिना ईंधन के खड़े हैं और SH-15 तोपों के लिए गोले तक नहीं है।
सुदर्शन न्यूज की पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना भारत की ताकत के सामने टिक नहीं सकती। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तानी सेना को युद्ध अभ्यास तक रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? जवाब है संभावना कम है। पाकिस्तान के पास भले ही 170 परमाणु हथियार हों, लेकिन उसकी छोटी भौगोलिक सीमा यानी 7.97 लाख वर्ग किलोमीटर और घनी आबादी 240 मिलियन उसे परमाणु हमले के लिए असुरक्षित बनाती है। अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो भारत की जवाबी कार्रवाई में अगले ही मिनट में शुरू हो जाएगी और भारत की ब्रह्मोस्त्र और अग्नि मिसाइलें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों को सेकंड में तबाह कर सकती हैं। अनुमान है कि पाकिस्तान की 50 से 70% आबादी प्रभावित होगी और उसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका और चीन पाकिस्तान को परमाणु हमले से रोकने के लिए दबाव डाल रही हैं, क्योंकि इससे वैश्विक तबाही होगी। यह युद्ध न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक त्रासदी बन सकता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को प्रभावित किया था, वैसे ही भारत पाकिस्तान युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर होगा। हमारी नजर इस युद्ध के हर अपडेट पर है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की तरह भारत पाकिस्तान युद्ध को एक गंभीर और तात्कालीन संकट के रूप में देखा जा रहा है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला शुरू किया और दुनिया ने इसे लाइव देखा, वैसे ही भारतीय वायुसेना के हमले को तरह से इस तरह देखा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में यह युद्ध देखने को मिले। अगर यह युद्ध देखने को मिलेगा तो भारत सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे भारत में किस तरह से युद्ध के लिए रिहर्सल किया गया। यानी कि भारत पूरा मूड बना चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो हम तो तैयार हैं, बाकी पाकिस्तान देख ले। यह युद्ध न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक त्रासदी बन सकता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को प्रभावित किया था, वैसे ही भारत पाकिस्तान युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर होगा। हमारी नजर इस युद्ध के हर अपडेट पर है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की तरह भारत पाकिस्तान युद्ध को एक गंभीर और तात्कालीन संकट के रूप में देखा जा रहा है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला शुरू किया और दुनिया ने इसे लाइव देखा, वैसे ही भारतीय वायुसेना के हमले को तरह से इस तरह देखा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में यह युद्ध देखने को मिले। अगर यह युद्ध देखने को मिलेगा तो भारत सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे भारत में किस तरह से युद्ध के लिए रिहर्सल किया गया। यानी कि भारत पूरा मूड बना चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो हम तो तैयार हैं, बाकी पाकिस्तान देख ले।